भारत सरकार द्वारा जनहित। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जिसका आप भरपूर फायदा उठा सके। ऐसा ही आज भी हमने अपने प्रोग्राम में एक मौजू चुना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इस मौजू पे हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियोज में दावत दी है आज के जो हमारे मेहमान जज साहब हैं, नूर मोहम्मद मीर साहब हैं, सेक्रेटरी डालसा श्रीनगर। आज हम जानेंगे अपने गेस्ट से कि क्या है ये प्रोसीजर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, क्या लॉ बना है इस पे, कैसे कैसे मेथड्स यूज होते हैं इस प्रोसेस में, और कैसे इस जो ये पूरा प्रोसीजर है इसको कैसे अमली जामा पहनाया गया है, और लोगों की बेहतरी के लिए कैसे इस प्रोसीजर के थ्रू काम किया जा रहा है। जैसा आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सर हमने हमारे प्रोग्राम में शुरुआत में ही बोला कि हमारे प्रोग्राम में हम हमेशा ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हमारी नाजरीन भरपूर फायदा उठा सके। वैसे ही आज भी हमारा जो मौजू है हमने चुना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैम देखिए, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बाद एक अहम मौजू है। और ये सॉलिड वेस्ट अगर हम ठीक तरह से मैनेज नहीं करें जी, इन सैनिटरी तरीके से हम इसको मैनेज कर लें जी, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकती है जी, और पोल्यूशन इन टर्न विल लेड टू द आउटब्रेक ऑफ सम वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी वो डिजीज जो रोडेंट से या इंसेक्ट से फैल जाती है। इस सॉलिड वेस्ट को अगर अच्छी तरह से मैनेज ना कर पाए तो ये आउटब्रेक होने का खतरा है जी, और पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइफ की डिपेंडेंस इस अर्थ, इस जमीन पर लाइफ को बना रखने के लिए इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है जी। पहले हम ये समझें कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या क्या रूल्स या क्या क्या लॉज जो है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम इसको कहते हैं, जिसको अगर हम टर्म लघवी मानी ही देखेंगे, सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। ये उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस प्रोसेस के जरिए हम सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट, ट्रीट और फिर बाद में डिस्पोज कर लेते हैं जी। ठीक है। जब से रेजिडेंशियल एरियाज या सेटलमेंट्स में लोग रह रहे हैं वहां पे गार्बेज और सॉलिड वेस्ट का जो है इशू रहा है जी। इस गार्बेज और सॉलिड वेस्ट को कैसे ट्रीट, डिस्पोज और कलेक्ट किया जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये बहुत सारे, ये सॉलिड वेस्ट कहाँ के, इसका सोर्स क्या है जी। इसके मेन 4 सोर्सेस हो सकते हैं। या तो ये सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्री से निकल जाता है, या तो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से निकल जाता है, या तो ये डोमेस्टिक से निकल जाता है, या तो एग्रीकल्चर से। मेन 4 सोर्सेज हैं इसके जी। जिसको हम ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट, यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2016 में जो पुराने हमारे रूल्स थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स जी 2000, उनको रिपील करके एक नए रूल्स बना लिए, जिस रूल्स को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2016। और जिन बायलॉज को यहाँ तब की J&K गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो कॉरपोरेशंस है, काउंसिल्स है, कमिटीज हैं, उन्होंने इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज को अडॉप्ट किया है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करें, इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज को डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ने सितंबर 2019 में अडॉप्ट करके गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफाई किया हुआ है। तो आज की डेट में जो हम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करें या अगर हम J&K की बात करें, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2019 जो है वो एप्लीकेबल है, जो पूरी तरह से
अकाउंटेबिलिटी भी कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स पे दे देती है जी जो पूरी तरह से एक कॉमन पर्सन, एक चाहे वो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक रखता है, चाहे वो डोमेस्टिक जो लोग हैं जो घरों से कुछ वेस्ट निकलते हैं, उन सब पे कुछ अकाउंटेबिलिटी जो देती है वो यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2019 है। जी सर, हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या मेथड्स जो हैं वो यूज होते हैं, जैसे कैसे कलेक्शन होती है और क्या क्या चीजें इसमें फर्दर है, सेग्रीगेशन वगैरह, वो कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों तक, मतलब वो लोगों में कैसे अवेयर किया जाता है उनको। देखिए मैडम, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2019 जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसकी नोटिफिकेशन या एडॉप्शन श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, और ऐसे ही जैसे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नहीं बल्कि जैसे मेरी यहाँ तैनाती अप्रैल 2021 को हुई थी, इससे पहले भी मैं कहीं और डिस्ट्रिक्ट में 2 साल सेक्रेटरी था, वहाँ भी मेरे पास 3-4 कमिटीज़ थी, और चारों कमिटीज़ मैंने इंश्योर किया कि चारों कमिटी जो है इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज को अडॉप्ट करें। ठीक, और तब की डेट में ये 2018 और 19 की बात, 2019 और 20 की बात है, तब के J&K हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हिदायत पे हमको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इंश्योर कराएं कि सारे कमिटी जो तब जो डिस्ट्रिक्ट्स में है ये अडॉप्ट करें। ऐसे ही ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज है, इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हमें कुछ पार्ट जो है बहुत रेलिवेंट है और जिस रेलिवेंस की वजह से ये नाजरीन तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इसमें रहता है वो है सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट, जिसको अगर हम कानूनी हिसाब से देखें ये रूल 4 प्रोवाइड करता है। इसमें रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7 एंड 8, ये 4 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 4 रूल्स एक आम इंसान को भी पाबंद कर देता है और एक एस्टैब्लिशमेंट को भी पाबंद कर देता है। एस्टैब्लिशमेंट की भी जिम्मेदारी ये दिखा देता है और एक आम इंसान की भी जिम्मेदारी ये दिखा देता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो है सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज एट सोर्स। जी, जैसे अगर हम मान के चलें कि घरों से जो हमें सॉलिड वेस्ट निकल जाता है जी, उस घर वाले पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करे, सेग्रीगेट प्लस स्टोर करें, ताकि ये ना सेग्रीगेट और स्टोर इनटू 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स। जैसे मैं कहूँ, कुछ सॉलिड वेस्ट ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है, जी, कुछ सॉलिड वेस्ट ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जी, कुछ सॉलिड वेस्ट ऐसा है जो हैजर्डस वेस्ट है। इन 3 स्ट्रीम्स पे अलग अलग सेग्रीगेट करना एक आम हाउस होल्डर की जिम्मेदारी है। जी, ठीक, और इस स्टोरेज सेग्रीगेट करके स्टोर करके फिर बाद में जाके जो कलेक्शन वाले लोग होंगे, जैसे जो कलेक्शन की जिम्मेदारी श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है यहाँ जैसे श्रीनगर में, या श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको कहीं आउटसोर्स कर सकते हैं। ये सेग्रीगेशन करके एक हाउस होल्डर जो है इसको सेग्रीगेट करके स्टोर करके जो स्पेसिफाइड व्हीकल्स इसको लिफ्ट करने के लिए आ जाते हैं वो वहाँ पे इनको दे दें। इसके लिए अलग अलग से कुछ डस्टबिन्स भी ये प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है यूजुअली इसके लिए ग्रीन डस्टबिन दिया जाता है जिसमें वो स्टोर कर सकते हैं, सेग्रीगेट प्लस स्टोर। ऐसे ही जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके लिए ब्लू, और जो हैजर्डस वेस्ट है उसके लिए येलो दिया जाता है, उसके लिए ब्लैक दिया जाता है। ठीक, ये जो नॉन हैजर्डस वेस्ट है इसमें जैसे नैपकिन्स है, जैसे इसमें ये अपना क्या कहते हैं उसको क्लीनिंग एजेंट्स है, इसके लिए रॉडेंट्स है, रॉडेंट्स टेलेंट्स है। ऐसे ही कुछ ये सारी जो है ये हैजर्डस वेस्ट है। इस हैजर्डस वेस्ट जो ये नैपकिन्स है, डाइपर्स है, एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी इस पे है इन टर्म्स ऑफ दीज रूल्स। जो रूल 7 कहता है कि ये जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं या ब्रांड ओनर्स हैं उनकी 2 जिम्मेदारियां बनती है जो ये हैजर्डस वेस्ट के ज़ुमरे में आ जाता है। एक तो ये मास अवेयरनेस करें, ये जब ये जो डाइपर्स और नैपकिन्स के जो पैकेट्स जब बेचें उनके साथ एक पाउच या एक रैपर रखें साथ में, एक जिम्मेदारी वो है। दूसरी ये अवेयरनेस करें कि कैसे इसको यूज करने के बाद डिस्पोज किया जाता है। ये ब्रांड ओनर्स पे भी और मैन्युफैक्चरर्स पे भी जिम्मेदारी बनती है। पहले हो गया हाउस होल्ड जो मैंने बात करी। हाउस होल्ड के साथ ये जिम्मेदारी है होटल्स और रेस्टोरेंट्स की भी। उन होटल्स और रेस्टोरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करके स्टोर करके, लेकिन उन पे और एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो वही अपने किसी टेक्निक से इसको डिकम्पोज करें, ट्रीट करें।
ठीक, इसके अलावा जो गेटेड कम्युनिटीज है या इंस्टीट्यूशंस है जिनका स्क्वायर किलोमीटर मोर देन 5000 है, उन पे भी जिम्मेदारी। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीवी है उसको, टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर क्यों वो यहाँ भेज रहती दिया? ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दे। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। बनती है कि वो इसको सेग्रीगेट करे, स्टोर करे, और सेग्रीगेशन और स्टोरेशन के बाद उसकी ट्रीटमेंट का जो है फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा बहुत सारे जैसे हॉर्टिकल्चर के ये जो पार्क्स वगैरह होते हैं, या इसके अलावा जो जब हमें कहीं आउटिंग पे कहीं पार्टी हो जाती है, उस ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वेस्ट की डिस्पोजल के लिए टेक्निक्स या डिस्पोजल के लिए कोई प्रावधान रखें। जी सर, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं अपने घरों से जब हम मॉर्निंग में निकलते हैं अपने ऑफिसेज के लिए, तो हम कहीं देखते हैं कोई जैसे लोकेलिटी में कोई डंपिंग एक स्पेस जो है आइडेंटिफाई की जाती है। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अभी हमने सेग्रीगेशन देखी, वहाँ प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होती है। क्या कोई ऐसा लॉ है हमारा कि उस सेग्रीगेशन को मैंडेटरी बनाने के लिए अगर कोई आम इंसान आए, हमारे नाजरीन आना चाहें, वो कहाँ आ सकते हैं देखो, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए? जी, जैसे मैम ये आए दिन जब भी आप कहीं ऑफिस से निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें जो है वो इसका सामना कर लेते हो। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, जैसे मैंने कहा, दीज रूल्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स। अगर किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि जो वेस्ट है ये अच्छी तरह से कलेक्शन नहीं हो रही है, इसकी सेग्रीगेशन नहीं हो रही है, इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, इसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, वो या तो ये तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला अहदेदार जो है उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आप पे ये जिम्मेदारी आयद है, और एक सिटीजन होने के नाते मेरा एक बेसिक राइट है, क्योंकि ये हम बाद में भी हम बात कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट या फंडामेंटल राइट बन जाता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक। और दूसरा, या तो फिर वो सीधे DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी रब्ता कर सकते हैं। जी, एक सिंपल सी एप्लीकेशन देखिए, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इन 2 दफ्तर जो है हर जिले में है, इनको अप्रोच कर सकते हैं एक सिंपल सी दरखास्त लेके कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज है या सॉलिड वेस्ट का जो है अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। या जैसे मैंने अभी बात की थी रूल 4 की, रूल 4 कहता है सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज। उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो है कलेक्शन ऑफ दिस। जी, कैसे कलेक्ट किया जाए, जैसे डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है। इसके बाद ये सॉलिड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमिटीज या म्युनिसिपल काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको कलेक्ट करे फ्रॉम हाउस होल्ड्स, फ्रॉम कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, फ्रॉम होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, फ्रॉम इवन स्ट्रीट वेंडर्स। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो आप देखो आज की डेट में वो कितना वेस्ट जो है ना उनके वहाँ एरिया से निकल जाता है। उन पे भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वेस्ट को, इस माहौल को साफ रखने के लिए, एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए अपना किरदार जो है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अब आप देखोगे इस माहौल को साफ रखने के लिए ये हर एक इंसान की मजहबी जिम्मेदारी भी है। जी, जो इंसान जिस मजहब से ताल्लुक रखता है
उस मजहब में माहौल को साफ रखने की बहुत ही ज़्यादा हिदायत है। तो ये मजहबी जिम्मेदारी भी है इंसान को कि आप ना अपने माहौल को साफ रखें ताकि हमारा जो हमारा जो माहौल है हम पोल्यूशन से बच जाएं, हम कुछ ना डिजीज़ होने से बच जाएं जो डिजीज़ इस सॉलिड वेस्ट के ना डिस्पोजल और ट्रीटमेंट के न करने से हो सकता है। जी सर, फिर बात आती है डिस्पोजल की, जी, यानी डिकम्पोजिशन की। सर, क्या ये प्रोसीजर जो है ये भी इसी का एक हिस्सा है, और कैसे चीज़ें जो हैं कैसे डिकम्पोज होती हैं और कैसे फिर वापस समझ लें सर आप मतलब रिसाइकलिंग जो है कुछ चीज़ों की वैसे होती है? देखिए मैम, जो आप ना ट्रीटमेंट की बात करते हैं जी, कलेक्शन के बाद जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स से पहले हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय लॉज के रूल्स क्या कहते हैं, जैसे मैंने रूल 3 और रूल 4 बोल रूल दिया। 4, उसके बाद रूल 5 कहता है कि कलेक्शन के बाद यू हैव टू डिपॉजिट देम इन सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स। जी, जहां सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स पे भी, ये सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट जो है गवर्नमेंट को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बनाने हैं, जहां पे ये कलेक्शन करने के बाद वहां फिर से अलग अलग 3 स्ट्रीम्स में रखेंगे। वैसे ही सेम जैसे मैंने पहले कहा, बायोडिग्रेडेबल या जिसको हम कहते हैं वेट वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको ड्राई वेस्ट कहते हैं, या हैजर्डस वेस्ट, वहां भी अलग 3 स्ट्रीम्स में इनको ना सेकेंडरी लेवल पे जो स्टोरेज कर सकते हैं, जहां पे वो फिर या तो कभी कभार आप सुनोगे कि 3 आवर्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, समटाइम्स आप सुनोगे 5 आवर्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो डिस्पोजल की बात करते हैं। ये कंपेंडियम क्या है, इसको कहते हैं हम, जैसे द फर्स्ट वन इज जिसको रिसाइकलिंग, रीयूज, रिपर्पस, रिड्यूस एंड रिफ्यूज। ये 5 आवर्स जो है ये हमें ना मदद देता है कि कैसे हम इस सॉलिड वेस्ट को ना डिस्पोज करें। कि इसके बाद जब ये सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स में ना जो महकमे होंगे वहां तक पहुंचाए, वहां से फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो जो रिसाइकलिंग वाला पार्ट है जो डिपोज में भेज देते हैं। डिपोज में ये जो डिपोज उसके होंगे वो अलग अलग ना स्टोरेज यूनिट्स जो होंगे वहां पे इसका रिसाइकलिंग हो सकता है, ठीक, इसका कंपोस्टिंग हो सकता है, इसका जैसे भी जो टेक्निक्स हैं इसके डिस्पोजल के, वहां पे वो डिस्पोजल के टेक्निक्स हो सकते हैं। जी सर, क्या इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने ली है इस मैनेजमेंट के तहत? अगर आप देखोगे पोस्ट 2014 एक 3-4 अहम इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है स्वच्छ भारत मिशन। जी, ये 2014 में लॉन्च हुआ। जी, जिस स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको पता है कि कितनी इससे ना इम्प्रूवमेंट्स हुई है जी, या जैसे जल शक्ति अभियान जिसको कहते हैं नेशनल वाटर मिशन। जी, इसके अलावा है गोबर्धन, जी, गैल्वनाइजिंग ऑफ दिस ना एग्रो वेस्ट, एंड द फोर्थ वन इज वेस्ट टू एनर्जी। ये 4 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लिए हैं फॉर डिस्पोजल ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट। आप देखिए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना यूरोप की बात करेंगे, कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्वीडन में 99% सॉलिड वेस्ट जो है वो ट्रीट किया जाता है। 99% सॉलिड वेस्ट जो है वो रिसाइकल करके जिसको फिर यूज किया जाता है। ओनली 1% ऑफ इट जो है जो रेजिडुअल वेस्ट रहता है। ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी है, इवन अमेरिका है, जहां पे इस सॉलिड वेस्ट पे उन्होंने बड़े अच्छी तरह से काबू पा लिया है। जी सर, और हम बात करेंगे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना हर एक शख्स का हक है। कैसे हम हमारे जो आर्टिकल 21 है उसके तहत इस मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और एक साफ और शफाफ एनवायरनमेंट में रह सकते हैं? जी, जब आप आर्टिकल 21 की बात करें तो पहले हम ये जान लें कि आर्टिकल 21 है क्या कहता क्या है। आर्टिकल 21 की जो बियर प्रोविजन है वो है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर हम सीधे आ जाते हैं, इस आर्टिकल 21 को कहते हैं दिस इज सेलिब्रिटी आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से दिस आर्टिकल 21 ऑल आर्टिकल्स। आप जो बाकी आर्टिकल्स मैं उर्दू में ही बोल देता हूं ताकि नाजरीन तक पहुंचे। बाकी सारे आर्टिकल्स इस आर्टिकल 21 के सब सर्वेंट है, यानी बाकी सारे आर्टिकल्स को इस 21, 14 और 19 का टेस्ट पास करना है तब जाके वो, या बाकी लॉज
सारे लॉज को आर्टिकल 21, 14 और 19 का टेस्ट पास करना है, तब जाके वो लॉ में ना पास हो जाता है। अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन 1950, जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ऐसा कोई बेसिक प्रोविजन है ही नहीं जो इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक, लेकिन मिड 70s 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, उस मिड 70s में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक डेवलपमेंट जो मैंने कहा 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जिसके रो से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आर्टिकल 48A जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया, एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज में डाला गया। ये आर्टिकल 48A ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ यानी स्टेट शैल एंडेवर, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सेफ गार्ड करे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करे और प्रोटेक्ट करे। ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। इस आर्टिकल को 48 में डाला गया और 42nd अमेंडमेंट के तहत ही आया है। इसके अलावा स्टेट ही नहीं बल्कि सिटीजन्स पे जिम्मेदारी डाली गई। इस 51A के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज में एक आर्टिकल है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है, उसमें हर एक सिटीजन पे जिम्मेदारी दी गई है कि वो सेफ गार्ड करे forests and wildlife, which includes rivers, which includes forests, which includes ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। लेक्स, उनकी सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। साथ में वो जो लिविंग क्रिएचर्स है उनकी तरफ एक कंपैशन दिखाए जी। ऐसे ही ये हो गया एक डेवलपमेंट जो मिड 70s में है, जो मैं 42nd अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो दूसरी डेवलपमेंट थ्रू जूरिस्प्रूडेंस आई मीन टू से थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के। ठीक, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक, जैसे आप देखोगे जो रामचंद्र साहू केस है जो 1991 में आया, जहां पे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 इट इंक्लूड्स राइट टू होलसम एनवायरनमेंट। इसके बाद जो बाकी केसेस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा है, जैसे आप देखोगे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या विलो सिटीजन्स वेलफेयर फोरम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सारे केसेस में फिर कहा गया कि ये हर एक शख्स की एक फंडामेंटल राइट है कि वो उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, एक होलसम एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके। सर, क्या ड्यूटीज आयद है डालसा श्रीनगर पे? जैसे आप सेक्रेटरी डालसा हैं, आप कैसे अवेयर करते हैं लोगों को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या कुछ ऐसे ही बाकी प्रोसीजर्स हो, कैसे आप अवेयर करते हैं लोगों को? जैसे मैंने कहा, इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एजेंसीज हैं। उसमें एक एजेंसी हमारी भी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसमें एजेंसी है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसमें एक एजेंसी भी नहीं कहेंगे बल्कि एक पार्टनर हम कहेंगे, दैट्स एन आम इंसान भी है जी। अगर हम DLSA में अपने ना इदारे की बात करूं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी शायद हम अपने हिसाब से बखूबी ना अंजाम दे रहे हैं। हमारा मुझे लगता है कि अवेयरनेस वाला पार्ट है। अगर आप देखोगे लास्ट वीक हमने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोलैबोरेशन उनके साथ मिलके
ایک کیمپین چلایا جو بٹمالو میں فروٹ مارکیٹ ہے وہاں پہ کیمپین چلایا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو لے کے. سری نگر میونسپل کارپوریشن کے عہدیداران بھی ساتھ تھے اور وہاں پہ ہم نے لوگوں کو جو عام اسٹریٹ وینڈرز ہے جو وہاں فروٹ وینڈرز ہے ان کو بتا دیا کہ سالڈ ویسٹ کو اچھی طرح سے مینیج کرنے کی کتنی نہ ضرورت ہے اور نہ کرنے کی وجہ سے اس سے کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہے, کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہے. یہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھو گے اس سے پہلے بھی سارے سیکریٹری جموں اینڈ کشمیر میں جتنے بھی سارے ڈسٹرکٹ سیکریٹریز ہے, چیئرمین DLSAs ہے, وہ ان کو ہدایت بھی ہے جموں اینڈ کشمیر لیگل سروس اتھارٹی کی طرف سے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اویئرنیس اسکولز میں بھی. اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں جب میں نے کہا 19 اور 20 میں ہم نے بہت سارے اسکولز میں اس کی اویئرنیس کرائی ہے اور ایک اویئرنیس پروگرامز لگائے ہیں. ایسے ہی یہاں سری نگر میں بھی ہم آج نہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ساتھ مل کے اس کی اویئرنیس کی جو ہے پوری طرح پورے عوام میں پورے نہ سری نگر سٹی میں کرنے کے پابند رہیں گے. جی سر, کچھ آپ کا اپنا ایکسپیرینس جو آپ نے اگر ایسی پروسیجرز کے ساتھ ڈیل کیا ہے یا اویئرنیس کیا ہے, کچھ آپ کا اپنا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپریل 2021 سے پہلے میں کسی اور ڈسٹرکٹ میں سیکریٹری تھا, تو ابھی یہاں ڈسٹرکٹ سری نگر میں پچھلے ایک سال سے بحیثیت سیکریٹری کام کر رہا ہوں. وہاں پہ بھی ہمیں ایک بار آنریبل ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آئی تھی کہ ڈسٹرکٹ لیہ نے ایک پروجیکٹ چلایا تھا جس کو نام ہے پروجیکٹ سانگڑا. ہمیں تب ہدایت تھی کہ آپ وہاں کے ضلع انتظامیہ کے ساتھ بات کر کے کوشش کریں کہ وہ پروجیکٹ سانگڑا دیٹ ہیز بین دا سکسیسفل پروجیکٹ فار دس ڈسپوزل کلیکشن ٹریٹمنٹ آف دس سالڈ ویسٹ. تو اس کو لے کے پھر ہم نے وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کری اور اس کے بعد ہم نے اس ڈسٹرکٹ میں بھی کوشش کی کہ یہ جو سالڈ ویسٹ جو ہے اس کو کیسے مینیج کرا جائے, وہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کر کے, میونسپل کمیٹیز کے ساتھ بات کر کے. دوسری جب ہمارا یہاں تعیناتی ہوا تھا میرے پاس پیرالیگل والنٹیئرس ہے جو تقریباً 40 کے آس پاس ہے, یا پینل لائرس ہے جو 40 کے آس پاس ہے. یہاں آنے کے فوراً بعد شاید ان دا منتھ آف جو ہی تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا پچھلے سال, یہ کووڈ کا جو پیریڈ تھا تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا. اس کے بعد میں نے سارے پیرالیگل والنٹیئرس کو یہ ہدایت دی تھی کہ ہم نے ایک وارڈ دو پیرا والنٹیئرس کو ہم نے ایک وارڈ دیا تھا. وارڈ میں ہم نے اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو لے کے ڈور ٹو ڈور کیمپینز بھی کی نا ڈسٹرکٹ سری نگر میں. ایسے ہی باقی جو سیکریٹری صاحبان ہیں یا باقی DLSAs ہیں, دے آر آلسو ڈوئنگ دیئر پارٹ. جو یہ اویئرنیس والا پارٹ آج بھی ویسا ہو رہا ہے. جی وی آر ڈوئنگ دس. یہ جو اویئرنیس والا پارٹ ہے یہ ہم نہ ذمہ داری بھی ہے ہماری, اور ہمیں اپنے جو باقی JNK لیگل سروس اتھارٹی کے ممبر سیکریٹری صاحب ہیں وہاں سے بھی ہدایت آ جاتے ہیں اس کے نہ اویئرنیس کرنے کے لیے. جی سر, جیسے کہ آج ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک کچھ انفارمیشن پہنچائیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. سر, جو پیرا لیگل والنٹیئرس ہیں یا جو ہمارے پینل لائر ہیں یا ریٹینر لائرس ہیں, کیا انہیں بھی اس جو بھی کوئی پروسیجر ہے جو بہت سینسٹیو پروسیجرز ہیں, کیا ان کو اس کے لیے کچھ ٹرین کیا جاتا ہے کہ ان کو مطلب پہلے جہاں وہ جائیں گے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ والنٹیئرس کو کچھ وارڈز دیے گئے ہیں, کیا ان کو باضابطہ اس چیز کے لیے پہلے ٹرین کیا جاتا ہے؟ کیا وہ خود ہی پہلے ویل ایکوپڈ ہوتے ہیں کہ وہ باقی آگے جو ہے لوگوں تک یہ چیزیں جو ہیں پہنچا سکیں؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو فنڈامنٹل رولز پروویژنس یا جو پارٹس ہم کہتے ہیں, اس فنڈامنٹل رولز کی پہلے ہم وہاں پہ پیرالیگل والنٹیئرس کی ہم ایک اویئرنیس کر لیتے ہیں, ایک خود پہلے ان پہ ایک ورک شاپ کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے 2 ورک شاپ کیے ہیں اپنے پیرالیگل والنٹیئرس کے ساتھ. ہم نے ایسے ہی ان کو وارڈس میں نہیں بھیجا ہے, پہلے ٹرین وارڈس میں بھیجنے سے پہلے ہم نے ان کے ساتھ 2 ورک شاپ الگ الگ کیے ہیں. ان ورک شاپ میں ہم نے ان کو بتایا کہ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے رولز کہتا کیا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہوتا کیا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو سالڈ ویسٹ کو اگر مینیج نہ کیا جائے تو کیا نقصانات ہے, تاکہ وہ جا کے محلے میں لوکیلٹی میں جا کے ہیملٹ میں جا کے یہ بات پہنچائیں کہ اس کے نہ ٹریٹ کرنے کے نقصانات کیا ہے اور کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور کیا کیا ذمہ داری سری نگر میونسپل کارپوریشن پہ نہ عائد ہوتی ہے, تاکہ وہ کنسرن وارڈ آفیسر کو کہہ سکے کہ ہمیں یہ جو ڈسٹ بنس دیے جائیں, جس ڈسٹ بنس جس کے میں نے بات کی کہ سیگریگیشن اور اسٹوریج ایٹ سورس
प्राइमरी लाइबिलिटी है, प्राइमरी जिम्मेदारी है। एक हाउस होल्ड पे, एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, एक होटल वाले पे, रेस्टोरेंट पे, स्ट्रीट वेंडर पे एक प्राइमरी जिम्मेदारी उस पे है कि वो सेग्रीगेट करे, उसको स्टोर करे। सेग्रीगेशन और स्टोरेज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको अलग अलग कलर के डस्टबिन, जैसे मैंने पहले ही कहा, अलग अलग कलर के डस्टबिन दिए जाते हैं ताकि बाद में जो लिफ्टिंग एजेंसीज होंगी, जो कलेक्शन, उनके लिए आसानी हो जाती। एक दूसरा, ताकि और वक्त बचे, और ये जो सेग्रीगेशन वहां पे करना बड़ा आसान है। जब हम एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड लोग जो है वहां पे सेग्रीगेशन जो है, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है, वहां पे सेग्रीगेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम इसको बल्क में कर देते हैं, सारा मिला के कर लेते हैं, फिर हो सकता है कि जो एजेंसीज इसके लिए होंगे उनके लिए जरा मुश्किलात आ जाएंगी इनको फिर सेग्रीगेट करना। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, एक नए मौजू के साथ होंगे और एक नए मेहमान के साथ होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज। जब से माँ को नानी के यहाँ